हर हर महादेव, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आइए संगत जी, शिव पुराण के अगले अध्याय की तरफ चलते हैं, जिसमें आज हम जानेंगे कि देवी उमा के शरीर से सरस्वती का आविर्भाव, उनके रूप की प्रशंसा सुनकर शंभु का उनके पास दूत भेजना, दूत के निराश होकर लौटने पर शंभु का क्रमशः धूम्रलोचन, चंड मुंड तथा रक्त बीज को भेजना और देवी के द्वारा उनका मारा जाना। ऋषि कहते हैं कि पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नाम के दो प्रतापी दैत्य थे, जो आपस में भाई भाई थे। उन दोनों के ने चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी के राज्य पर बलपूर्वक आक्रमण किया। उनसे पीड़ित हुए देवताओं ने हिमालय पर्वत की शरण ली और संपूर्ण अभीष्टों को देने वाली सर्वभूत जननी देवी उमा का सत्वन किया, उनकी आराधना की। देवता बोले, महेश्वरी दुर्गे, आपकी जय हो। अपने भक्त जनों के लिए करने वाली देवी हो। आप तीनों लोकों की रक्षा करने वाली शिवा हैं। आपको बार बार नमस्कार है। आप ही मोक्ष प्रदान करने वाली परा अम्बा हैं। आपको बार बार नमस्कार है। आप समस्त संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली हैं। आपको मेरा नमस्कार है। कालिका और तारा रूप धारण करने वाली देवी, आपको नमस्कार है। छिन्नमस्ता आपका ही स्वरूप है। आप ही श्री विद्या हैं। आपको नमस्कार है। भुवनेश्वरी, आपको नमस्कार है। भैरव रूपिणी, आपको नमस्कार है। आप ही बगलामुखी और धूमावती हैं। आपको बार बार नमस्कार है। आप ही त्रिपुर सुंदरी और मातंगी हैं। आपको बार बार नमस्कार है। अजिता, विजया, जया, मंगला और विलासिनी, ये सभी आपके ही विभिन्न रूपों की संज्ञाएं हैं। इन सभी रूपों में आपको नमस्कार है। दौगंद्री माता अथवा कामधेनु रूप में आपको नमस्कार है। घोराकार धारण करने वाली, आपको नमस्कार है। अपराजिता रूप में आपको प्रणाम है। नित्य महाविद्या के रूप में आपको बारंबार प्रणाम है। आप ही शरणागतों का पालन करने वाली रुद्राणी हैं। आपको बार बार नमस्कार है। वेदांत के द्वारा आपके ही स्वरूप का बोध कराया जाता है। आपको नमस्कार है। आप परमात्मा हो। आपको मेरा प्रणाम है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों का संचालन करने वाली आप जगत जननी जगदम्बा को मेरा बारंबार प्रणाम है। देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर वरदायिनी एवं कल्याण रूपिणी गौरी देवी अति प्रसन्न हुई। उन्होंने समस्त देवताओं से पूछा कि आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं। तब उन्हीं गौरी के शरीर से एक कुमारी प्रकट हुई। वह सब देवताओं के देखते ही शिव शक्ति के से आदर पूर्वक बोली कि माँ, ये समस्त स्वर्गवासी देवता निशुंभ और शुंभ नामक प्रबल दैत्यों से अत्यंत पीड़ित होकर आपकी अपनी रक्षा के लिए ये मेरी स्तुति करते हैं। पार्वती के शरीर कोश से वह कुमारी निकली थी, इसलिए कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हुई। कौशिकी ही साक्षात शुंभासुर का नाश करने वाली सरस्वती है। उन्हीं को उग्र तारा और महोग्र तारा भी कहा जाता है। माता के शरीर से स्वतः प्रकट होने के कारण वे इस भूतल पर मातंगी भी कहलाती हैं। उन्होंने समस्त देवताओं से कहा कि तुम लोग निर्भय होकर ही स्वतंत्र पूर्वक रहो, अतः किसी का भी सहारा लिए बिना ही तुम्हारा कार्य मैं सिद्ध करूंगी। ऐसा कहकर वे देवी तत्काल वहां से अदृश्य हो गईं। एक दिन शुंभ और निशुंभ के सेवक चंड और मुंड ने देवी को देख लिया। उनका मनोहर रूप नेत्रों को सुख प्रदान करने वाला था। उसे देखते ही वे मोहित हो सुध बुध खोकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर होश में आने पर वे अपने राजा के पास भागे और आरंभ से ही सारा वृत्तांत कह सुनाया और बोले, महाराज, हम दोनों ने एक अपूर्व सुंदर नारी को देखा।
जो हिमालय के रमणीय शिखर पर रहती है और सिंह पर सवारी करती है। चंड मुंड की यह बात सुनकर महान असुर शुंभ ने देवी के पास सुग्रीव नामक अपना दूत भेजा और कहा, दूत, हिमालय पर कोई अपूर्व सुंदरी रहती है। तुम वहां जाओ और उसे मेरा संदेश कहकर उसे प्रयत्न पूर्वक यहाँ ले आओ। यह आज्ञा पाकर दानव शिरोमणि सुग्रीव हिमालय पर चले गए और जगदम्बा महेश्वरी से इस प्रकार बोले। दूत ने कहा, देवी, दैत्य शुंबासुर अपने महान बल और विक्रम के लिए तीनों लोकों में विख्यात हैं। उनका छोटा भाई निशुंभ भी वैसा ही है। शुंभ ने मुझे तुम्हारे पास दूत बनाकर भेजा है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। सुरेश्वरी, उसने जो संदेश दिया है उसे इस समय सुनो। मैंने सम्रांगण में इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उनके समस्त रत्नों का अपहरण कर लिया। यज्ञ में देवता आदि के दिए हुए वेद भाग को मैं स्वयं ही उपभोग करता रहा। मैं मानता हूं कि तुम स्त्रियों में रत्न हो, सब रत्नों में ऊपर स्थित हो, इसलिए तुम काम जनित रस के साथ मुझको अथवा मेरे भाई को अंगीकार करो। दूत के मुंह से शुंभ का यह संदेश सुनकर भूतनाथ भगवान शिव की प्राण वल्लभा महामाया ने इस प्रकार कहा। देवी बोली, दूत, तुम सच कहते हो। तुम्हारे कथन में थोड़ा सा भी परंतु मैंने पहले से एक प्रतिज्ञा कर रखी है, उसे सुनो। जो मेरा घमंड चूर कर दे, जो मुझे युद्ध में जीत ले, उसी को मैं पति बना सकती हूँ, किसी अन्यथा को नहीं। यह मेरी अटल प्रतिज्ञा है। तुम शुंभ और निशुंभ को मेरी यह प्रतिज्ञा बता दो, फिर इस विषय में जैसा उचित हो वो वैसा ही करें। देवी की यह बात सुनकर दानव सुग्रीव लौट कर आए। वहां जाकर उसने विस्तार पूर्वक राजा को सारी बात बताई। दूत की बात सुनकर उग्र शासन करने वाला शुंभ कुपित हो उठा और बलवानों में श्रेष्ठ सेनापति धूम्राक्ष से बोला कि धूम्राक्ष, हिमालय पर कोई सुंदरी रहती है, तुम शीघ्र वहां जाकर जब भी वह यहाँ आए उसी तरीके असुर प्रवर उसे लाने में तुम्हें भय नहीं मनाना है। यदि वह युद्ध कर चाहे तो तुम्हें प्रयत्न पूर्वक उसके साथ युद्ध। शुंभ की ऐसी आज्ञा पाकर दैत्य धूम्रलोचन हिमालय पर चल पड़े और उमा के अंश से प्रकट हुई भगवती भुवनेश्वरी से कहने लगे, नितंबिनी, मेरे स्वामी के पास चलो, नहीं तो मैं तुम्हें मरवा डालूंगा। मेरे साथ 60,000 असुरों की सेना है। देवी बोली, वीर, तुम्हें दैत्य राज ने भेजा है। यदि मुझे मार ही डालोगे तो क्या करूंगी, परंतु युद्ध के बिना मेरा वहां जाना असंभव है। मेरी ऐसी ही मान्यता है। देवी के ऐसा कहने पर दानव धूम्रलोचन उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा, परंतु माहेश्वरी ने हूं के उच्चारण मात्र से उसको भस्म कर दिया। तभी से वे देवी इस भूतल पर धूमावती माता कहलाने लगीं। उनकी आराधना करने पर वे अपने भक्तों के शत्रुओं का संहार कर डालती हैं। धूमाक्षर के मारे जाने पर अत्यंत कुपित हुए देवी के वाहन सिंह ने उसके साथ आई हुई समस्त असुर गणों को चबा चबा कर मार डाला। जो मरने से बचे वे भाग खड़े हुए। इस प्रकार देवी ने दैत्य धूम्रलोचन को मार डाला। इस समाचार को सुनकर प्रतापी शंभु ने बड़ा क्रोध किया। इस समाचार को सुनकर प्रतापी शुंभ ने बड़ा क्रोध किया। वह अपने दोनों ओठों के बीच में दांत दबाकर रह गया। उसने क्रमशः चंड मुंड और रक्तबीज नामक असुरों को भेजा। आज्ञा पाकर वे दैत्य उस स्थान पर गए जहां देवी विराजमान थी।
अणिमा आदि सिद्धियों से सेवित तथा अपनी प्रभा से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई भगवती सिंह वाहिनी को देखकर वे श्रेष्ठ दानव वीर बोले, देवी तुम शीघ्र ही शुंभ और निशुंभ के पास चलो, अन्यथा तुम्हें गण और वाहन सहित मरवा डालेंगे। वामे, शुंभ को अपना पति बना लो। लोकपाल आदि भी उनकी स्तुति करते हैं। शुंभ को पति बना लेने पर तुम्हें उस महान आनंद की प्राप्ति होगी जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। उनकी ऐसी बात सुनकर परमेश्वरी अम्बा मुस्कुराकर सरस मधुर वाणी में यूं बोली। देवी ने कहा, आदित्य माहेश्वर पार ब्रह्म परमात्मा सर्वत्र विराजमान है, जो सदा शिव कहलाते हैं। वेद भी उनके तत्व को नहीं जानते, फिर विष्णु आदि की तो क्या ही बात कहें। उन्हीं सदा शिव की मैं सूक्ष्म प्रकृति हूं, फिर दूसरे को पति कैसे बना सकती हूं। सिंहनी कितनी ही कामातुर क्यों ना हो, वह गीदड़ को कभी अपना पति नहीं बनाएगी, हथनी गधे को और बाघिन खरगोश को कभी नहीं बरेगी। दैत्यों, तुम सब लोग झूठ बोलते हो, क्योंकि काल रूपी सर्प के फंदे में फंसे हुए हो। तुम या तो पाताल को लौट जाओ और या शक्ति हो तो युद्ध करो। देवी का यह क्रोध पैदा करने वाला वचन सुनकर वे दैत्य बोले, हम लोग अपने मन में तुम्हें अबला समझकर मार नहीं रहे हैं, परंतु यदि तुम्हारे मन में युद्ध की ही इच्छा है तो सिंह पर सुस्थिर होकर बैठ जाओ और युद्ध के लिए आगे बढ़ो। इस तरह वाद विवाद करते हुए उनमें कलह बढ़ गया और सम्रांगण में दोनों दलों पर तीखे बाणों की वर्षा होने लगी। इस तरह उनके साथ लीला पूर्वक युद्ध करके परमेश्वरी ने चंड मुंड सहित महान असुर रक्त बीज को भी मार डाला। वे देव बैरी असुर द्वेष बुद्धि करके आए थे, तो भी अंत में उन्हें उस उत्तम लोक की प्राप्ति हुई जिसमें देवी के भक्त जाते हैं। हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सर्व भला मेरे गुरु जी। जय गुरु जी।